नमस्कार दोस्तों अगर आप अपनी लड़की की शादी निःशुल्क करना चाहती हैं, सरकार के अंतर्गत करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए सरकार से 51,000 रुपये प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा बिना दलालों के, जी हाँ, बिना दलालों के कहीं पैसा दिए हुए आप किस तरीके से सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ले सकती हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये लगभग हर राज्यों में चलती है विभिन्न नामों से। जैसे कहीं राज्यों में सगुन योजना चलती है, मुख्यमंत्री सगुन योजना। कहीं राज्यों में मुख्यमंत्री लाडली कन्या विवाह योजना के नाम से चलती है। मतलब अगर बात करें कि अपने जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य में भी सरकार गरीब कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपये देती है। जी हाँ, क्योंकि सगुन होता है वो 51,000 का होता है, तो इसलिए सरकार 51,000 रुपये देती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना दलाल से संपर्क किए हुए किस तरीके से सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव आर्यन में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं आर्यन गुप्ता। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार से जुड़ी हर योजना का मैं यहाँ पर जानकारी लाता हूँ आसान शब्दों में। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है इसमें धनराशि कितनी होती है। इसमें सरकार धनराशि 51,000 रुपये देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 51,000 में करीब 35,000 रुपये उस लड़की जिसकी शादी हो रही है उसके खाते में आते हैं। 35,000, 35,000 रुपये। इसके साथ ही 10,000 रुपये का उसको सामान मिलता है। सामान में दोस्तों कुछ भी होता है, जैसे बक्सा हो गए, आपकी सिलाई मशीन हो गई, पायल हो गई, चांदी की पायल। अगर यूँ कहें कि 10,000 तो सिर्फ नाम का है, लेकिन जो सामान की जो कीमत आकी जाती है वो करीब 15,000 रुपये हो जाती है। देखिएगा, ये सरकार के अंतर्गत ये सामान आता है, सरकार खरीदती है। तो जब सरकार खरीदती है तो उसमें टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, और जो दुकानदार होते हैं वो सरकार को सस्ते में देते हैं। अब मान के चलिएगा, अगर कोई डबल बेड आपको 30,000 में मिल रहा है तो वही सरकार अगर खरीदेगी तो उसको करीब 15,000 रुपये में डबल बेड मिलेगा। तो ये जान लीजिए कि 10,000 का जो सामान है, अगर आप उस सामान को खरीदोगे तो वो आपको 20,000 में पड़ेगा, और यही सामान सरकार को 10,000 में पड़ता है। तो सामान 10,000 रुपये का मिलता है। तो सामान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। उसके बाद 6,000 रुपये आयोजन के लिए मिलते हैं। आयोजन जैसे लड़की को मतलब साड़ी पहननी है, और दूल्हा भी होना चाहिए। इसमें बहुत बार क्या होता है कि बहुत से दूल्हे नहीं होते हैं, बिना दूल्हे के भी शादी हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि दूल्हा ही होना चाहिए, बिना दूल्हे के भी काम बन जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पर आपको आवेदन करना है, सारी की सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिएगा, सबसे बड़ी बात है आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए लड़की की, क्योंकि ये जो योजना है वो लड़की के लिए ही है। तो 18 साल लड़की की उसकी एज होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम, 18 फिर ऊपर जो भी हो जाए। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र आपका 60,000 रुपये का होना चाहिए। जी हाँ, 60,000 रुपये वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। हर राज्यों में अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। 60,000, 70,000 से 1,00,000 से ऊपर नहीं जाता, आप ये जान लीजिए। बहुत से राज्यों में 60,000, किसी में 80,000, लेकिन 1,00,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में, तो 60,000 मांगते हैं और आसानी से बन जाता है। इसके साथ ही आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास जिसे डोमिसाइल कहते हैं, आपको पता होगा आप कहाँ रह रहे हो, तो वहाँ की तहसील स्तर से आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता है कि सर ये मेरा पता है, जिसको एसडीएम साहब अप्रूव करते हैं कि हाँ ये इस तहसील इस गाँव में रहता है। इसके साथ ही आप बीपीएल कार्ड में होने चाहिए, आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, यानी कि गरीबी से नीचे रेखा को बीपीएल कार्ड कहते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है बैंक खाता होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका बैंक खाता होना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, काफ़ी बैंक हैं राष्ट्रीयकृत। इसके साथ ही विवाह का निमंत्रण पत्र आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास कार्ड होना चाहिए।
ये कार्ड आपको छपवाना नहीं है, सिर्फ एक कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा जिसमें आपको डेट नहीं डालनी पड़ेगी, आपको तारीख नहीं डालनी है। वो एक कार्ड बनता है, आप जाइएगा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक कार्ड बनवा लीजिएगा, वो लोग बना देते हैं। तो बस वही एक कार्ड लगता है जिसमें डेट, शादी की डेट आउट नहीं की जाती है। ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आय प्रमाण पत्र जो कि मैंने आपको बता दिया इतने का होना चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म, पंजाबी, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी। इसके साथ ही विधवा और तलाकशुदा महिला भी आती हैं इसमें। लड़की है, कोई कुंवारी है, वो तो आएगी। इसके साथ ही विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी आती हैं जिनका तलाक हो गया या जिनके पति मर चुके हैं, डेथ हो गई है, वो फिर से शादी करना चाहती हैं, तो वो इस सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे, कैसे हमको भरना है। देखिए, इसके लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र में जाइएगा। जनसेवा केंद्र आपके आसपास मिल जाएगा जहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, वह आपका ऑनलाइन फॉर्म भर देगा। या फिर और भी काफ़ी वेबसाइट होती हैं, आप डालिएगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किस राज्य से हो उसके पीछे राज्य का नाम डाल दीजिए। जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना झारखंड, मुख्यमंत्री कन्या योजना उत्तर प्रदेश, ऐसे डाल दीजिए। उसकी बाकायदा वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन बनने के बाद उसका एक हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद सबसे बड़ी बात है आपको क्या करना है, इस प्रिंट आउट के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मूल्यवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये सारा कुछ आपकी पूरी एक सेट बन जाएगी, एक फाइल का सेट, जिसमें फ़ोटो भी आपका लगेगा, शादी का कार्ड भी लगेगा। और इसको आपको ले जाके समाज कल्याण विभाग में जाके जमा करवानी है। समाज कल्याण विभाग ये जिला स्तर का होता है। आप जिस जिले में रहते हैं, जहाँ पर डीएम कार्यालय होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, वहीं पर ये सारे कार्यालय होंगे। जैसे आरटीओ ऑफिस होता है, स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल जो होते हैं, वैसे ही जिला ये समाज कल्याण विभाग होता है, जहाँ में छात्रवृत्ति यानी जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है, सरकार की जो भी योजना आती है पैसे से रिलेटेड, वो सारा काम जिला समाज कल्याण विभाग करता है। वहाँ पर जाइएगा और इसकी फॉर्म जो आपने भरा है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए रिसीविंग के लिए। आप पूरा सेट उनको जाके दे दीजिए, समाज कल्याण विभाग में आप जमा कीजिएगा। इसके साथ ही फ़ोटोकॉपी में उनकी रिसीविंग ले लीजिए, जिससे क्लियर रहे कि हम अपना फॉर्म जमा कराएं। चलिए आप बात करते हैं कि शादियों की कब डेट दी जाती है। देखिए, आपको सिर्फ जमा करके आना है। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमेशा चालू रहे, ऐसा नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रहे। ऐसा ना हो गांव में क्या होता है, इनकमिंग ही नहीं है या नंबर ही चेंज कर लिया, तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। तो नंबर 2 दीजिएगा, हमेशा चालू नंबर, भले ही एक बंद हो जाए तो कम से कम दूसरा तो चालू है, जिस पर समाज कल्याण विभाग वाले आपके पास खुद कॉल करेंगे, आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि वो वेरिफिकेशन के लिए कब आ रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन होता है ये देखने के लिए कहीं लड़की ने शादी तो नहीं कर ली, कहीं लड़की की शादी तो नहीं हो गई है। वेरिफिकेशन में वो सीधी सी बात है, आसपास मोहल्ले वालों से पूछेंगे इस लड़की की शादी तो नहीं हो गई। दूसरी बात है, लड़की के मांग में सिंदूर देखेंगे, उसके पायल देखेंगे, चूड़ियाँ देखेंगे, ये सब देखेंगे, जिससे क्लियर कर सके लड़की की शादी हो गई है। अगर लड़की की शादी हो गई है तो वो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, शादी से पहले इस योजना का लाभ मिलेगा। चलेगा, जैसे शादी हो जाती है, मान के चलिएगा शादी हो गई, शादी होने के बाद ये 35,000 रुपये कब आएंगे। देखिएगा, 10,000 का सामान और 6,000 रुपये तो वहीं मिल जाते हैं। 10,000 का सामान मिल गया और 6,000 रुपये वहीं मिल गए। इसके बाद 35,000 रुपये एक हफ्ते के अंदर गारंटेड आपके खातों में आ जाते हैं, या 1 घंटे के अंदर। अब शादियाँ कब होती हैं, देखिएगा, शादियाँ जिस तरीके से सारगा चलता है, इस तरीके से शादियों के सीजन चलते हैं, सारगा चलता है, उसी समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी होता है। आपको विवाह से पहले, 1 हफ्ते पहले आपको कॉल आ जाएगी विभाग से, जहाँ पर आपका जिला मुख्यालय है, वहाँ से कॉल आ जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन इस जगह पर आपको आना है, आपको टाइमिंग दे दी जाएगी। बस उस दिन आपको हर हाल में पहुँचना पड़ेगा। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि लड़की अकेली रह जाती है, उसका पति नहीं आता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप उसमें अपनी वजह बता सकते हैं कि उनके पति क्यों नहीं आए हैं। होने वाले पति, हो सकता है वो बीमार हो या कुछ भी हो, बस वो लोग देख लेते हैं और सारा कुछ, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
सही होनी चाहिए कि हाँ लड़की की शादी हो रही है। और जैसा कि आपको पता है साल का हर 2 महीने 3 महीने बाद शुरू हो जाता है, तो वैसे ही शादियाँ भी होती हैं, हर 3 महीने में होती रहती हैं। ऐसा नहीं आपका इस वाली शादी में नंबर नहीं आया तो हो सकता है दूसरी वाली शादी में आपका नंबर आया है, दूसरी में नहीं आया तो हो सकता है तीसरी वाली शादी में आपका नंबर आया है। फिलहाल दोस्तों आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ एक गरीब फैमिली रहती है, लड़की रहती है बेचारी की शादी मैंने खुद करवाई है इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। उसको मैंने 51,000 रुपये 35,000 रुपये उसके खाते में आए, इसके साथ ही 6,000 रुपये का सामान और 10,000 रुपये का सामान मैंने दिलवा दिया। बेचारी लड़की काफ़ी खुश है। तो वैसे ही दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।